सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आर्यन वर्मा और मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 11 की मैथ पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आपकी क्लास 11 की मैथ्स का जो पेपर है वो 17 फरवरी से है। ठीक है। वैसे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी, पर फिर भी मैं आपकी तो अगर आपकी थोड़ी सी भी बैकलॉग रह गई है या थोड़ी सी भी तैयारी रह गई तो मैं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारी पहली यूनिट है सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन, उसका पहला चैप्टर है सेट्स। ठीक है। तो चलिए सेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, थोड़ी बहुत आपको होगी, क्योंकि साल खत्म होने वाला है, तो ये एक रिवीजन लेक्चर से स्टार्ट होगा। रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सेट्स सेट्स क्या होता है, देखिए। हमारी मैथ्स की लैंग्वेज में जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग हमारे आसपास पड़ी रहती है, हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हम बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी सेट की क्या है, डेफिनेशन है, क्या है, ए वेल डिफाइंड। मैं भी आपको बताऊंगा ये वेल डिफाइंड मैंने क्यों लिखा है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसका भैया, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जो भी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग हमारे आसपास जो भी हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज कॉल्ड सेट, इज कॉल्ड सेट। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं कि भैया ये सेट होता क्या है। आपने डेफिनेशन बता दी, ठीक है, बढ़िया लगा। पर ये होता क्या है, तो देखो। जैसे कि मान लो आपसे कहा जाए ए सेट ऑफ, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसका भैया, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो सबको पता होगा क्या होता है। ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। मान लो ये आपसे एग्जांपल पूछा गया, तो भैया इसका क्या सेट क्या आपका बनेगा, देखो मैं बताता हूँ। इसका सेट बनेगा, मान लो हम इसको ए से डिनोट कर, ए नाम रख देते हैं उस सेट का। ठीक है। और हम कैसे उसको लिखते हैं, देखो करली ब्रेसेस में। किस में भैया, करली ब्रेसेस में। देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या आएंगे, 10 से नीचे के, 10 से लेस देन जो नेचुरल नंबर होंगे वो हम इसमें लिख देंगे 1। और कॉमा लगाते हुए लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके क्या हो गए, ये आपका ये सेट हो गया। इसी को भैया हम सेट कहते हैं। अब मैंने वेल डिफाइंड सॉरी वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि भैया कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये जो नंबर है, ये नेचुरल नंबर लेस देन 10 हर किसी के लिए सेम होंगे। ठीक। मान लो ये आपके लिए भी सेम होंगे, कोई मेरे लिए भी सेम है, और कोई और से भी आप पूछोगे तो उसके लिए भी ये ही सेम नंबर होंगे। पर अगर आप कहो कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल पर्सन, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सुंदर लगे वो मुझे भी सुंदर लगे, जो मुझे लग रहा है वो तीसरे को लग रहा है। या फिर मान लो आप कहते हैं कि सेट ऑफ रिच पर्सन्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए रिच है वो मेरे लिए भी रिच है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ। इस वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे ये है, समझ में आ रहा है। कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे ऐसे ही कह दिया जाए कि ए सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। देखो ए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। वॉवेल्स तो सबको पता है भैया, वॉवेल्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है। क्या होगा वो, मान लीजिए हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या होंगे बताओ। ए ई आई ओ और यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो हम ले सकते हैं। देखो मान लो सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 50। मान लो हमने ये एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया भैया, ए सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 50। तो इसका क्या बनेगा, देखो 50, 100, 200, सॉरी 150, 200, अप टू इन्फानाइट। ये एक इन्फानाइट सेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम काफ़ी सारे एग्जांपल इसमें और ले सकते हैं। ठीक है।
ए सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 10, लेस देन 20 ले लो, लेस देन 20। तो देखो क्या आपका सेट बनेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हमें भैया आप देखो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका वेल डिफाइंड शब्द का क्या मतलब था? वेल डिफाइंड शब्द का एक बहुत सीधा सा मतलब था कि अगर हमसे जो भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे वो बिल्कुल वेल डिफाइंड ऐसे होंगे कि मतलब जो हमारे लिए सेम है वो आपके लिए भी सेम होंगे और किसी और के लिए भी सेम नंबर्स होंगे। हेरोडिटी नंबर हो, मान लीजिए आपसे कहा जाए, आपको एग्जाम्पल में पूछा जाए, मान लो आपको हम ये एग्जाम्पल पूछने कि एक क्लास है उसमें नंबर ऑफ बॉयज, सेट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। अब किसी भी क्लास में सेट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इनका बना लो। तो क्या होगा, किसी भी क्लास में क्या होगा, या तो बॉयज़ होंगे या तो गर्ल्स होंगे, ठीक है, तो ये तो डिफाइंड है। तो ये आपके लिए भी उतने ही लड़के होंगे, मेरे लिए भी उतने ही लड़के होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि लड़के बदल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्या आता है भैया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी भैया बहुत सिंपल है, देखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि किस तरीके से हम उसको दिखाएंगे। मतलब देखो, सेट के रिप्रेजेंट करने के दो तरीके कौन कौन से? नंबर वन, रोस्टर फॉर्म। नंबर वन, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। उसको क्या कहते हैं? दो नाम है उसके, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी। ठीक, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। देखो रोस्टर फॉर्म क्या होता है भैया? रोस्टर फॉर्म सीधी सी बात ये होती है, देखो कि जैसे अपने एग्जांपल में अभी हमने जैसे कर जितने भी बनाए हैं, मान लो आपसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 10। तो लेस देन 10 में क्या आएगा आपका? जो आएगा वो क्या आएगा? देखो, इंटीजर्स बोले हैं, इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो लेस देन 10, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके हो गए लेस देन 10। समझ में आ रहा है? अब इस तरीके से जो हमने रिप्रेजेंट किया है ना, ये रोस्टर फॉर्म है। अब यही सवाल आपका होता, मान लो आपसे कोई क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सेट बिल्डर फॉर्म का क्या एग्जांपल होगा। मान लीजिए आपको एक कोई सेट दिया हुआ है और वो कुछ इस तरीके से 100, 200, 300, 400। ठीक, ये आपका सेट है अप टू सो ऑन। अब भैया ये है क्या भैया? इसको हम जब हम उसमें लिखेंगे ऐसे, हमने इसमें लिखा कि ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 100 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है। अब ये जो हमने ऐसे लिखा है ना, ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है जो स्टेटमेंट में होती है, और जो सेट के अंदर वैसे लिखा होता है कर्ली बेसिस में कॉमा लगा के, उसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको कराता हूँ एक एक करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो, राइट द सेट बी। सेट बी हमें कुछ दिया हुआ है, देखो, 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 4, 7, 14, 28। हमें इसको किस में लिखना है? इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस में लिखना है भैया? हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है भैया, लिख के दिखाइए आप सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो, मैं लिख के बताता हूँ। देखो, तो इसको क्या लिखेंगे?
देखिए, तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये आप सबसे पहले सेट को देखिए, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये 1 1 के बाद 2 आ गया, फिर 4 आ गया, 7 14 28, तो ये कुछ लग रहा होगा किसी तरीके से नंबर है, क्या है, कुछ समझ में आ रहा हो आपको। तो देखो इसका कोई पैटर्न समझने की कोशिश करिए। तो ये सेट क्या होगा, एक्स, एक्स हम डिनोट कर देते हैं, एक्स सच दैट एक्स, समझ में आ रहा है ये क्या है, ये मल्टीपल किसके हैं, 28 के फैक्टर हैं, मल्टीपल नहीं, एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28, एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 28। समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट सेट डी इक्वल -6 से -4 -2 0 2 4 6, ये हमें सेट दिया हुआ है, हमें इसको किस में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बताइए ये क्या होगा ये। देखो मान लो ये सेट डी लिखा हुआ, तो सेट डी लिख लेते हैं। एक मिनट। सेट डी इक्वल क्या होगा बताओ, एक्स सच दैट एक्स क्या है आपका, इंटीजर है। सबसे पहले तो यहाँ ये लिखो, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बिलोंग्स का साइन होता है, किसका साइन होता है, ये बिलोंग्स, इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। और ये आपका इंटीजर, ठीक, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब एक्स कहाँ से कहाँ तक का होगा, एक्स इक्वल्स टू, एक्स क्या है आपका, देखो 2 का मल्टीपल लग रहे हैं, 2n, एक्स क्या है, 2n, वेयर n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में होगी, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ, n की वैल्यू -3 से लेके 3 तक होगी, लेस देन इक्वल्स टू -3, लेस देन इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, यहाँ x की जगह n होगा, सॉरी, यहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ये आपका आंसर है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n, यहाँ n की वैल्यू -3 से 3, और n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, लेटर्स इन वर्ड, क्या वर्ड है आपका, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, इस वर्ड में जितने भी लेटर है उनका हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो अब तो मैं समझ में आएगा एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। तो देखो मान लो हम सेट ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, और ये भी जितने भी इनके पहले लेटर हैं वो सारे लेटर लिख लेंगे, पर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। सबसे पहले तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा, तो पहले लिख के दिखाते हैं, सेट हम बाद में बनाएंगे, सेट में रिप्रेजेंटेशन बाद में होगी, पहले लिख के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहला, सबसे पहला बताओ कौन सा होगा, टी, आर, सारे लिख लो पहले, रिपीट नहीं करना, आई, जी, एन, ओ, एम, ई, टी हो चुका है, आर हो चुका है, वाई, ठीक है, रिपीट नहीं करने हैं। फिर उसका इनको सेट में लिखेंगे। अब सेट में लिखने का तरीका क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसका फॉलो करना है हमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है वो पहले लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा, ए बी सी डी ई, सबसे पहले ई आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई आएगा, एन आएगा, सॉरी एम आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, ठीक है, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, और फिर वाई आएगा लास्ट में। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपका एक एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है, बेटर, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एक सेट डी है, एक्स सच दैट एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर, एक्स क्या है आपका, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है, हुज, किस, हुज सम, सॉरी, whose sum is
6, जिसका सम क्या है 6 है। अब हमें ऐसा है नेचुरल नंबर लिखना है जिसका सम क्या है नेचुरल 6 है, सॉरी। तो ठीक है, डी सेट। अब बताइए, 2 डिजिट है याद रखना। तो अगर हम पहले डिजिट पे 1 ले लेते हैं और दूसरे डिजिट पे क्या होना चाहिए, अगर सम 6 होगा 1 + 5 तो 15 होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या आएगा 15। ठीक है। अब एक काम करें, दूसरे डिजिट पहले डिजिट पे आप 2 लेके देखते हैं। तो जब 2 ले लेंगे और दूसरी डिजिट क्या होनी चाहिए फिर जब 6 आएगा अगर सम, तो 24। अगर 3 लेंगे तो क्या आएगा 33। ठीक है। ऐसे ही अगर 4 लेते हैं तो क्या आएगा 42। अगर 5 लेते हैं तो क्या आएगा 51। और अगर अब क्या, अब 6 लेंगे तो हमें बस 60 ही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके अलावा अब कोई भी किसी का भी सम 6 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिए। ठीक है, होप सो आपको सेट का ये नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेट में भैया सेट्स के भी टाइप होते हैं। हाँ भैया, तो देखिए सबसे पहला आपका टाइप है एम्प्टी सेट। कौन सा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया भैया, देखो जैसे ही आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, एम्प्टी सेट मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट, इसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से होगी, देखो। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, जिसमें भैया कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं एम्प्टी सेट। इज कॉल्ड दी एम्प्टी सेट। इसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। ठीक है। और नल सेट, इसको हम क्या और कहते हैं? नल सेट कहते हैं। नल सेट कह सकते हैं। हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, क्या? फाई। फाई से डिनोट करता है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई फाई, या फिर ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी, इसको हम क्या कहते हैं? फाई, एच आई, फाई कहते हैं। ठीक है, इसको हम नल सेट, वॉइड सेट, इसको क्या क्या कह सकते हैं? नल सेट कहते हैं एम्प्टी सेट को। वॉइड सेट लिखा आ जाए तब भी आपका एम्प्टी सेट मान लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल देख लें कि कैसे होगा भैया, नल सेट आएगा कैसे, देखो। मान लीजिए आपका कोई एग्जांपल लेते हैं, देखो। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक सेट सी है एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, सॉरी, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखिए, एक्स क्या है आपका? इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बताइए। 2 से बड़ा प्राइम नंबर हो सकता है इवन? बताइए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पे एम्प्टी आ जाएगा, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इसको, ये आ गया 5। ठीक है, ये आपका एम्प्टी सेट है। और एग्जांपल देख लो। देखो, मान ले आपसे कहा गया कि लेट ए आपका जो है वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स, आपका एक्स कहाँ से कहाँ तक का है? एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 एंड एक्स इज एन नेचुरल नंबर। एक्स क्या है आपका? नेचुरल नंबर। अब बताइए, 1 से 2 में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? 1 से लेकर 2 में, 1 से 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर करता नहीं भैया, नेचुरल नंबर कोई भी नहीं करते हैं। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट और 5। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए भैया आगे टाइप 2 पे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप क्या है? सिंगलटन सेट। भैया सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट इस नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो? एक। ए सेट, सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली, भैया सिर्फ एक ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट।
इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, तो भैया कैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपसे कहा गया ये आपका सेट ए है, ठीक है, और सेट है देखो इस तरीके से एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक्स इधर जाएगा, एक्स माइनस टू एक्स, सिंपल मैथमेटिक्स है बेटे बेसिक्स, माइनस एक्स आएगा यहाँ इक्वल्स टू टू, एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टू। ठीक है, तो आपका ए सेट आंसर क्या आ रहा है आपको माइनस टू। सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देख लो। देखो एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो क्या आएगा देखो, सिंपल मैथमेटिक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ये थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री, फिर एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, फिर एक्स आपका क्या आ रहा है यहाँ से टू और थ्री। तो यहाँ पे आपका एक्स दो आ रहा है, टू भी ए को बिलोंग कर रहा है और थ्री भी ए को बिलोंग कर रहा है। पर भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, टू और थ्री दोनों ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन भैया सिंगलटन सेट में तो आपने बोला था एक ही करेगा, तो हाँ भैया एक ही करेगा, इसलिए ये सिंगलटन सेट नहीं है, नॉट सिंगलटन। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका है क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जो जिसकी वैल्यू में आपको पता हो जिसके सेट में कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट में नहीं पता है भैया, एंड एंड तक जा रहा है वो तो हमें मालूम ही नहीं है, अनंत से भी आगे क्या है। ठीक है, तो वो सब फाइनाइट, वो सॉरी वो इनफाइनाइट में। अब फाइनाइट में एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, कार्डिनल नंबर। क्या सीखना पड़ेगा, कार्डिनल नंबर। फाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जिसके हमें कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो। ये भैया कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, कार्डियल नंबर क्या होता है भैया ये। मान लो कोई सेट आपको दिया है जिसके एलिमेंट है वन टू और थ्री। अब हमने उसी को थोड़ा एनहेंस करके लिख लिया, सेट बी के नाम दे दिया। हमने एक बार वन लिख लिया, टू वन एक और बार लिख लिया और थ्री लिख लिया। अब आप बताइए क्या इन दोनों सेट में कोई डिफरेंस है। हाँ भैया है, तो एक बार और वन लिखा है, देखिए वन को कितनी बार लिख लो, टू को कितनी बार लिख लो, थ्री को कितनी बार लिख लो, पर उससे सेट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ए और बी इक्वल ही है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कार्डिनल नंबर पे। तो उसमें कार्डिनल नंबर के क्या रूल हुए फिर, भैया कार्डिनल नंबर पे फिर क्या रूल हुए, देखो। ऑर्डर, सबसे पहले तो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। चाहे आप वन को पहले लिख लो, टू को लिख लो, जैसे वन टू थ्री लिखा था, आप टू वन थ्री लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ऐसे ही जैसे हमने इसमें रिपीट कर दिया, तो हम रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, डोंट डू रिपीटिशन, हमें रिपीटिशन नहीं करनी है, क्योंकि रिपीटिशन करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। मान लीजिए ए में वन टू थ्री है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अब इसमें रिपीट कर दिया है आपने। मान लीजिए ये कोई सेट अलग है बी, इसमें आपने वन को दो बार लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसमें से अगर हम इसके कार्डिनल नंबर देखेंगे तो वो कितने आएंगे, थ्री ही होगा, फोर नहीं होगा, क्योंकि वन दो बार लिखा है या तीन बार लिख दो, तब भी हम वन को एक ही बार काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है, वन को हम कितनी बार काउंट कर रहे हैं, एक ही बार, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर। ठीक, चलिए एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो, देखिए एक और चीज़ देख लेते हैं, सम मोर एग्जांपल ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट तो आपको मालूम है, अभी तक जितने भी ज़्यादातर पढ़े वो फाइनाइट थे।
इनफाइनाइट सेट कौन कौन से होते हैं? अब देखो, इनफाइनाइट सेट में क्या क्या हो सकते हैं। देखो, जो भी आपके जितने भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हम नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, आपको पता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट है। ठीक है। सेकंड क्या? जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, समझ में आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट है। फिर क्या है? रियल, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है। एन जेड आर। अब इसके बाद क्या? क्यू रह गया। क्यू इससे डिनोट कर क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। इसी के पॉजिटिव और नेगेटिव भी ले सकते हैं हम। कैसे भैया? एन पॉजिटिव क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर। इस डिनोशन को आपको याद रखना है। जेड पॉजिटिव, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक। आर पॉजिटिव, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आपका रेशनल नंबर का द सेट ऑफ ऑल रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसे? क्यू पॉजिटिव लेंगे तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक। समझ में आया? कोई भी आपको डाउट हो आपको तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके एक और टाइप बचा है, इक्वल सेट। दो टाइप और बचे हैं, सॉरी। इक्वल सेट, क्यों? ये इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट का मतलब ये होता है जिसमें आपका नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर और सेट दोनों सेम हो। मतलब क्या? मान लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। टू नॉन एम्प्टी, सबसे पहले तो वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल if they have सेम एलिमेंट्स। सबसे पहले तो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। if they have same elements and we, तभी क्या हम इसको कहेंगे? एंड देन वी, तब हम उसको हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड इक्वल सेट। और उसको हम लिखेंगे किस तरीके से? देखिए, सेट ए है कोई और एक सेट बी, ए इक्वल बी, इस तरीके से लिखेंगे। मैं इसका आपको एग्जांपल बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए कोई सेट जो आपका ए है, इसमें भी आपका एलिमेंट्स जो हैं वो 1 2 3 हैं, और बी में भी आपके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? 1 2 3 2 1 है। मैंने आपको पहले बोला था, ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। तो आपको ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर इसके कितने हैं? 3 है। कार्डिनल किससे डिनोट करते हैं? एन ऑफ ए कितने हैं? 3 कार्डिनल नंबर। एन ऑफ बी कितना है? 3। और नंबर और जो आपके एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्वल सेट। ठीक है। अब इसके बाद एक और है। एक और टाइप आपको बचा है भैया, कौन सा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? देखो, इक्विवेलेंट सेट भी ऐसे होते हैं कि देखिए, टू फाइनाइट सेट, इसके लिए कंडीशन क्या है? सेट कैसे होने चाहिए? फाइनाइट। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी
आर said to be equivalent are said to be equivalent if, क्या कंडीशन होनी चाहिए, एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी। ठीक है, एन ऑफ ए इक्वल एन ऑफ बी मतलब भैया, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। मतलब आपका जो एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ, जो आपका एलिमेंट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। मान लीजिए ए साइड आपका कुछ है 1 2 3 4, और आपका कोई बी साइड जो है वो है 5 6 7 और 8। तो इसमें आपका एन ऑफ ए कितना है, वही 4 है, और एन ऑफ बी भी कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स इक्वल नहीं है लेकिन नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट सेट। तो भैया आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही होगी, इससे हम एक चीज़ कह सकते हैं क्या, कि भैया इक्वल सेट्स, जो आपको अभी पहले बताया था, इससे पहले इक्वल सेट्स आर ऑलवेज, देखिए बहुत ध्यान से, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। इक्वल सेट्स क्या होंगे, हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। बट इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट, सॉरी, नीड नीड नॉट टू बी इक्वल। समझ में आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्डिनल नंबर देखते हैं वो सब इक्विवेलेंट के लिए, लेकिन इक्वल के लिए हमें एलिमेंट्स भी देखने हैं, सेम होने चाहिए। तो समझ में आ रहा होगा आपको, इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट रहेंगे लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल नहीं होते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके हम थोड़े से क्वेश्चन कर लें। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं बहुत बढ़िया सा। देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। किस में लिखना है हमें, रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो। आपका जो सेट ए है आपको दिया हुआ है वो ए एन, इसमें एन जो आपका क्या है, नेचुरल है। ठीक, ए एन प्लस वन है आपका दिया हुआ है 3 an, एंड ए वन वन दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको इस सेट को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो भैया कैसे होगा, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले सेट ए देखो। देखो इसमें ए वन वन दिया हुआ है, इसको ध्यान रखो, और ए एन प्लस वन, ये भी 3 an दिया हुआ। तो देखो जो हमें सेट बनेगा वो क्या बनेगा भैया, सेट हमारा ए का जो होगा ये A1 A2 A3 A4 अप टू an, ये तो होगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जहाँ तक नेचुरल नंबर जा रहे हैं ये। तो जब A1 क्या है, वन है। A2 क्या है, जब हम वन रखेंगे यहाँ पे, वन प्लस वन, देखो A1 प्लस 1, तो ये क्या आएगा, 3 an कितना है, वन है। तो 3 × an 3 हुआ। A1 प्लस A2 क्या हुआ, 3। A3 क्या हुआ, जब हम n की जगह क्या रखेंगे, टू रखेंगे। जब हम n की जगह टू रख देंगे तो 3 × और यहाँ पे n की जगह टू आएगा, A2 कितना आया, 3। तो 3 × 3 A3 क्या आएगा, 9। इसी तरीके से A4 क्या आएगा, 27। समझ में आ रहा है, अप टू सो वन। ठीक है, था ना बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट किस तरीके से होते हैं, सेट के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहले तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद सेट दो तरीके के हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। फिर उसके बाद सेट के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने देखे क्वेश्चन। आपको अगर इस पूरे लेक्चर में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या डाउट लगा हो, एनसीईआरटी लगाइए आप, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपको इस चैनल पे डेली वीडियो मिलेंगे।
क्लास 11 से रिलेटेड। अभी मैं आपका ये सेट का ये लेक्चर 1 खत्म हो गया है। चलिए मिलते हैं सेट के लेक्चर 2 में।